कहता का उल्टा चश्मा। आइए आइए पोला बहन। गदा इलेक्ट्रॉनिक? गदा नहीं, गदा मतलब हनुमान जी वाली गदा। ये गड्ढा क्या है, इनका नाम जेठालाल गड्ढा है, इनकी सरनेम गड्ढा है ना, इसलिए गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड्ढा। मिस्टर जेठालाल, क्या है ये सब? दया, दया देख कौन आया है? 2 मिनट आएगा। अरे छोड़ ना उनको। इधर देख कौन आया है, मेहमान है, जल्दी इधर आ, इधर आ, इधर आ। इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है दया गड़ा। नमस्ते। यहाँ पर हर तरह के चनिया चोली है, आपको जो भी पसंद है वो ले लीजिए और फिक्स भाव है 1200 रुपए। और 3 चनिया चोली लेंगे ना तो 1 चनिया चोली फ्री। क्या कर रही है दया? ये चनिया चोली खरीदने वाले नहीं है, ये टोनी टीवी वाले हैं। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ पौला और ये है हमारे टोनी टीवी के एशियन हेड मिस्टर चिंचुली। जूली? जेंटस होकर लड़ी जैसा नाम क्यों रखा है? जूली? जूली नहीं, चूली, चूली। ओह, सॉरी, मुझे जूली सुनाई दिया। 타원 소리 순디야 오부똥네. Sir, they're trying to get your name right. 징주리. चिंचोली। चिंचोली। अरे चिंचोली नहीं, चिंचोली बंदर अलग जगह का नाम है। चिंगचोली। चिंचोली। अरे भाई चनिया चोली बेच बेच के चोली पे कहाँ अटक गई है तू? चिंचोली, चूली। चूड़ी चूड़ी होती है ऐसे चूली, ड के बदला लगा दे, चूली हो गया। चिंचोली। चिंचोली। 나시 토니 팅시. 오부칸 토니 팅시. 오칸 이후에. सेठ जी, मुझे लगता है ये अपनी दुकान की तारीफ कर रहे हैं। वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि टोनी टीवी की जगह ये सब क्या है। अब चुनी भाई, चूली भाई, देखिए ये सब चनिया चोली है। ये सब चनिया चोली है। हाँ, वो एक मिनट तू शांति रख, मैं समझाता हूँ। बोला बहन, वो क्या हुआ कि एक काम करे, मेरा गोडाउन इधर पीछे ही है, तो वहाँ हम लोग शांति से बैठ के बात करें। मैं आपको सब समझाता हूँ। ये सब चनिया चोली यहाँ ऐसे क्यों लगाए हैं, किसने लगाए हैं, हाँ? उधर बैठ के बात करें। Sir, they're requesting us to come to the go down. There only they'll explain us everything. 스스. मतलब ओके ओके। थैंक यू दया, तू और भगा ये चनिया चोली के कस्टमर लोग को यहाँ से भगाओ, तब तक मैं इनको गोडाउन में लेके जाता हूँ। शशा, मतलब जी भगो भाई, चलिए जल्दी हाँ। हाँ से जल्दी। एक आप और सब पैक मैं करने आप मुझे लगिए। हाँ। ये पसंद है? आइए आइए। अरे बाप रे, बॉक्स जल्द साइड जल्दी। वो चेयर लेके आए। छोड़ी मैं लेकर छोड़। अरे छोड़िए। आइए सर, ये इधर बैठेंगे सर? ये गाड़ी वाला है। 토니 텐시 이거 하우민즈. 님은 난가왜? 님은 무샤우든 농스. 토니 텐시 쓰가 따민즈. 토니 텐시 하우민즈. 다만 과이가 오리민즈. सर कह रहे हैं कि टोनी टीवी का मार्केट में एक स्टैंडर्ड है और वो कह रहे हैं कि अगर सारे डीलर्स ये स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तभी टोनी टीवी एक सुपीरियर ब्रांड रहेगी। अरे पोला बहन, रोज हम ऐसा चनिया चोली नहीं लगाते, रोज तो टोनी टीवी ही होता है डिस्प्ले में। वो तो आज ही जरा अरे वो सब गए दुकान में से खरीदने वाले। 님은 부터 텐시. जी, अभी मंगा देता हूँ। क्या? सेठ जी, वो नींबू पानी मांग रहे हैं। बहुत दूर से आए हैं ना, इसलिए प्यास लगी है। किसने बोला?
सेठ जी इन्होंने अभी कहा ना लेमन बहुत, मतलब इनको बहुत सारा नींबू पानी चाहिए। अरे वो नींबू पानी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टोनी टीवी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल देना बंद कर देगा। सेठ जी टोनी टीवी के भरोसे तो अपनी दुकान चलती है, सबसे ज्यादा माल तो हम टोनी टीवी का ही बेचते हैं। सिर्फ वॉशिंग मशीन और मोबाइल बेचेंगे तो दुकान बंद करने की बारी आएगी। तो सुबह दुकान को चनिया चोली सेंटर बना रहे थे, तब ये बात याद नहीं आई आपको? Hello. À, tôi da, tôi一百time tôi da, 你不用电话，我弄的，你不懂哎，啊？你的脑筋坏的。 देखिए चाइना बात कर रहे हैं, गई अपनी डीलरशिप। नहीं नहीं, चाइना से फोन नहीं है, उनकी वाइफ का फोन है। उनकी वाइफ उन्हें बार बार फोन कर रही है ना, तो इसलिए सर उनसे थोड़ा परेशान है। ये वाइफ लोग ही हमेशा बहुत परेशान करते हैं। कौन दावत? पोला बेन, उनको समझाइए ना, सबसे ज्यादा टोनी टीवी हम लोग बेचते हैं, हमारी ये डीलरशिप कैंसिल ना करे, समझाइए ना जरा प्लीज। Sir, they are saying their sale of Tony TV is very good, and they're requesting please don't cancel the dealership. 这多尼天是一个好名字，多尼天是一个大名字。他们搞衣服不好哎，我不懂道哎，他们搞啊，要命我不帮他们的。 सर कह रहे हैं कि आप लोगों की सेल्स अच्छी है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी डीलरशिप कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों का बिजनेस करने का तरीका ठीक नहीं है। वो उनको समझाइए कि टोनी टीवी बेचने के लिए ही हमने ये सब चनिया चोली लगाया है दुकान में। कैसे? पहले जरा आप मुझे समझाइए। जी, आपको तो पता है अभी नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, नवरात्रि में सब लोग चनिया चोली खरीदते हैं, तो क्या हमने चनिया चोली का सेल लगाया दुकान में, तो उसके बाद लोग हमारी दुकान में अंदर आएंगे, फिर चनिया चोली खरीदते, पीछे देखा तो क्या टोनी टीवी, ये कितना बढ़िया टोनी टीवी, ये भी खरीदते। ऐसे करके टोनी टीवी का सेल बढ़ाने के लिए हमने चनिया चोली का सेल रखा है। So they are saying this is festival season in India. मुबारक हो सेठ जी, ये हंस रहे हैं, इसका मतलब आपका आइडिया इन्हें पसंद आया लगता है। 不可以好。 सर कह रहे हैं कि आपका फंडा उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से अब भी कन्विंस नहीं है। एक मिनट, टप्पू के पापा मैं चूली भाई को समझाऊं? अबे रेवा देने, तेरी वजह से तो सब हुआ है। देखिए उनको ये समझाइए कि अगर उनको हमारा आइडिया पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अभी कभी सारे चनिया चोली उतार के फेंक देंगे। देखिए जेठा जी, मैं इनको ज्यादा नहीं समझा सकती, मेरी भी नौकरी का सवाल है। Hello. Ja. 我睡了一百 time 啊，你不弄个电话，我弄的。 फिर से चाइना से फोन है? नहीं नहीं, उनकी वाइफ का फोन है। एक्चुअली वो भी उनके साथ इंडिया आई हुई है। उनको पता चला है कि यहाँ पे नवरात्रि का बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल चल रहा है और उनको भी गरबा और वो सब देखना है, लेकिन सर इतना बिजी है, उनके पास टाइम ही नहीं है। सर। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनको कहिए वो उनकी पत्नी को लेकर हमारे गोकुल धाम सोसाइटी की नवरात्रि देखने ले आए। हमारी सोसाइटी में बहुत मस्त नवरात्रि होती है, ये चूली भाई को और उनकी पत्नी को मजा आ जाएगा। Sir, they are inviting you and your wife to their society for the Garba festival. They are saying your wife will love it. देखिए इनको कहिए कि उनको टप्पू के पापा को टोनी टीवी नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहमान बनकर हमारे यहाँ नवरात्रि देखने तो आ ही सकता है ना। और क्या है, हमारे देश के तो ये संस्कार है, अतिथि देवो भव। Hello, ยู啊，我们去玩印度的名哎，谢谢。 सर अपनी वाइफ को कह रहे थे कि वो उनको आपकी सोसाइटी में लेकर आएंगे नवरात्रि का फेस्टिवल दिखाने। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक काम कीजिए, उनको कहिए कि उनकी पत्नी ये चनिया चोली पहन के हमारी सोसाइटी में आए। Saying this for your wife.
She can wear this tonight for the Garba. Wow, how young, quite house. सर कह रहे हैं कि उनको ये कलरफुल क्लोथ्स बहुत अच्छे लगे। उन्होंने आज तक ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। अच्छे लगे उनको तो 2-3 और ले जाइए। दया 2-3, अरे 2-3 नहीं, मैं कहता हूँ 200-300 दे दो, 300 दे दो इनको। वहाँ जाके अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको देना, फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से। चनिया चोली पहन के वहाँ से कराटे करना। कराटे कैसे कर सकते हैं चनिया चोली पहन के? नहीं कराटे नहीं, गरबा। कराटे किसने बोला? अरे तू तो बोली अभी। मैं नहीं गरबा, सॉरी बोल। गरबा। हाँ। So they want to gift you 300 pieces of this dress and they want you to gift it to your friends, your relatives, your neighbors, everybody. शीशी नहीं। सर थैंक यू बोल रहे हैं। अरे नहीं, उसमें थैंक यू क्या, अभी वैसे भी अपने इधर तो पड़े ही है, गले में ही पड़े। अरे नहीं, इसी बहाने। वो बात छे ना, वो बात छे ने। सर कह रहे हैं कि वो ये सब लेंगे लेकिन गिफ्ट की तरह नहीं, वो इसके पैसे देना चाहते हैं। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम पैसे थोड़ी ले सकते हैं। Sir, they are saying you are their guest. They'll not accept money from you. वो बाप छेन दिए, और बात छेन वो ला दिए। सर कह रहे हैं कि नहीं, इसके पैसे तो वो देंगे ही, वरना ये सब कुछ नहीं लेंगे। नहीं पोला बहन, पैसे तो हम देंगे ही नहीं। दया देख, वो हमारे मेहमान है, मेहमान को नाराज नहीं कर सकते। खुशी वो देना चाह रहे तो लेना पड़ेगा हमको। कोई बात नहीं, हम उनको नाराज नहीं करेंगे। अगर उनकी बहुत दिली इच्छा है तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, चलेगा। Sir, they have agreed. शीशी ने खान पेगो टाइम ओबुयाव खान इफू का टेंशी का हो, ओयाव खान टेंशी बुयाव इफू है। सर कह रहे हैं इसके लिए थैंक यू, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। टोनी टीवी का स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आइंदा तो ये सब कभी नहीं। हाँ, समझ गई ना? वही लगा, फटाफट ये सब पैक करके दे दे इनको, हम बढ़िया सा है। जी सेठ जी, कम हाय, इनसे कहिए आइए कम। ओके, थैंक यू। अरे दया तूने तो आज बचा लिया। अरे मैंने नहीं, माता जी ने बचा लिया। और टप्पू के पापा, आपने भी क्या आइडिया लगाया? चनिया चोली के बहाने लोग टॉनी टीवी भी खरीदेंगे। वाह। अरे वो माता जी ने बचा लिया, सच में। वो क्या सुझा दिया तभी वो टाइम पे, अचानक दिमाग में आ गया। तो सेठ जी दुकान में जाकर बाकी बचे हुए चनिया चोली बेचना शुरू कर दें। अरे चलो नेकी और पूछ चलो। अरे क्या कर रहा है गोली? टाइमलेस अंकल कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलो अंकल। अरे ये बंद करो खेलना। क्यों? क्योंकि ओके बंद करते। अरे बोला तो भी समझते नहीं है बच्चा। अरे खेलना बंद करो। और जेठा भरा, और बच्चों को खेलने से क्या रोक रहे हो? खेलने दो, बच्चे हैं। नहीं, गरबा खेले, डांडिया खेले, ये पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे? तो किसी को गिरा देंगे ये लोग धक्का मार के। और नहीं गिराएंगे यार। और जेठा भरा है कि है? ये बताता हूँ बाद में, सरप्राइज है। अब वीडियो को देखा कहीं? और यहाँ सामने। ये सब कपड़े में कोई पहचान में नहीं आता है आज तो। भिड़े, ये लो। अरे थैंक यू वेरी मच जेठालाल।
कोई फोटो नहीं ले रहा है? अरे भाई आपके लिए नहीं है कहते? ते आपल्याला दुसऱ्या कोणाला द्यायचे आहे किसी और को आपको देना है मुझे मराठी आती है जेठालाल। अरे हो विसरलो आप तो शिक्षक है शिक्षक को तो आती ही होगी ना कमाल है। जेठा भाई कोई सेलिब्रिटी आने वाले हैं? हाँ अरे वाह कौन? अरे ऐसी वैसी नहीं है फॉरेन से आ रही है फॉरेन? हॉलीवुड से? नहीं चॉलीवुड से बॉलीवुड से? मतलब चाइना से चाइना? जय की जय ना रहे? जय किशन वो कौन है ये तो मिस्टर चिंग चू ली आ रहे चिंग चूली कौन है ये जेठालाल? अरे मेहता साहब टोनी टीवी के पूरे एशिया प्रदेश के मैनेजर है वो ओहो मींस टोनी टीवी के एशिया हेड है। नहीं हेड बेड नहीं मैनेजर अच्छा जेठालाल ये चाइना से एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं? सतारा सातारा? चाइना में भी सतारा है? तुमको क्या करना है भाई चाइना से कहाँ से आ रहे हैं भाई तुम वो जब भी आए तभी ये गुलदस्ता उनको दे देना अपनी सोसाइटी की तरफ से हाँ वो और उनकी पत्नी दोनों आ रहे वैसे हमारे गोकुल धाम में कोई भी आए महसूस ऐसा होता है जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रही हो। सही बात है। कृपा है ऊपर वाले की मित्रों स्त्री शक्ति का स्वरूप होती है और इसी शक्ति के प्रतीक की पूजा करते हैं हम नवरात्रि में, चाहे वो स्वरूप माँ दुर्गा का हो, माँ काली का हो या अम्बे का हो। और स्त्री की शक्ति का परिचय दिया दया भाभी ने। देखिए ना टोनी टीवी बेचने वाले लोग चनिया चोली खरीद के गए, अंत भला तो सब भला। तो अब ये चिंग चू ली साहब गरबा खेलेगा। अब सोचिए तो गरबा हमारी संस्कृति है और चाइना से आए हुए चिंग चू ली साहब और उनका परिवार क्या क्या हंगामे करते हैं गरबे में, ये देखने वाली बात होगी। हंसी के सागर में गोते लगाने के लिए आप तैयार रहिए और सोचिए क्या क्या होने वाला है और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल उनके साथ और कौन कौन आ रहा है? हाँ बोला ना वो और उनकी पत्नी आ रहे हैं और उनकी पत्नी शादीशुदा है भाई ये बोल देना चाहिए वरना ये वापस छाता लेके पहुंच जाएगा उनके पास। अच्छा आप गोकुलधाम वासियों आप सबसे मेरी एक गुजारिश है खास करके अय्यर भाई और टप्पू सेना वो लोग जब आए तो जरा उनका स्वागत जरा अच्छे से करना हाँ प्लीज। ओके पापा। जेठालाल अगर अच्छे से स्वागत करेंगे तो ये मिस्टर ली क्या सबको एक एक टोनी टीवी फ्री में देंगे? अरे अय्यर भाई क्या कुछ भी बोल रहे, कल को आपके बॉस यहाँ आएंगे तो हम सबको एक एक रॉकेट देंगे। अरे कुकड़े लोग शांति रखो धीरज रखो भाई अभी टाइम है गरबा का। नहीं सेठ जी वो तो हम लोगों को पता है, लेकिन क्या है कि मैं और बागा अपने आप को जरा वार्म अप कर रहे हैं जस्ट टू लूज बॉडी। हाँ ताकि हम फुर्ती से खेल सकें। हाँ वाह गरबा के लिए भी वार्म अप वेरी गुड करिए करिए। टप्पू के पापा लगता है चूली भाई आ गए। हाँ आ गया आओ भिड़े भिड़े। आइए ना आइए। देख देख क्या बढ़िया लग रहे हैं ड्रेस में। चलिए चलिए वाह वाह मस्त लग रहे हैं। ओहो पोला जी आप भी बढ़िया लग रहे हैं। जेठालाल जी ये है चिंचुली जी की वाइफ और वो उनकी बेटी और वो है मैनेजर सर की वाइफ। हाँ वो बढ़िया लग रहे हैं सब हैं। हिंदी चीनी भाई भाई हाँ। आप इन कपड़ों में मस्त लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल चाइनीज नहीं लग रहे, एकदम भारतीय लग रहे हैं। आइए 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 प्लीज आइए आइए बहन। रास्ते में सब कंप्लीट तो नहीं कोई।
भिड़े। ले पहलो। अरे भाई ताले नहीं बजाने, मैं इनको बुला रहा हूँ खाली भिड़ा। I, Atmaram Tukaram Bhide, the only secretary of this Gokulam society, welcomes you and your family on behalf of the entire Gokulam society. तालियां तालियां अभी शुक्रिया। ओहो, what a हिंदी? उर्दू थोड़ी उर्दू। उर्दू? What a उर्दू? 오면 떠올라이 जशी थाई शिबुको काय ते? है कि मैं साहब? ये चाइनीज है। ओके। 오면 떠올라이 जशी थाई शिबुको सर कह रहे हैं कि उनको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश है। थैंक यू। हमें भी आपसे मिलके खुशी हुई। आरती का समय हो गया है तो पहले आरती कर ले। आरती। प्रसाद प्रसाद। अरे वाह, इनको तो अपने कल्चर के बारे में सब पता है। ओ क्या बात है। मिलेगा मिलेगा। आइए कविता जी, प्रसाद प्रसाद। अरे पोला बहन बहुत होशियार है। हाँ। तो अभी गरबे की शुरुआत करें? अरे नेकी और पोच पोच। हेलो। क्या बात है टप्पू के पापा, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आज मजा आ गया दया, सब कुछ कितना अच्छा हो गया। टोनी टीवी वाले भी खुश हो गए और गजब तो ये हुआ, सारे चनिया चोली बिक गए। हाँ, सच में मजा आ गया। हाँ? एक मिनट। किसको फोन कर रही है? सुंदर मीरा को। क्यों? एक मिनट जरा, लग गया। हाँ भाई, तुझे बोला ना, सुंदर ने बोला तो बात खत्म हो गई, समझा? बेना? अरे भाई तुझे नहीं बोल रहा हूँ, माय डियर बेना का फोन आ रहा है। चल मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ बोल माय डियर बेना। हाँ वीरा, वीरा खुश खबर देनी है। क्या बता? सारे चनिया चोली बिक गए। क्यों बात कर रही हो बेना? सारे चनिया चोली बिक गए? हाँ। बेना बेना जल्दी जरा माय डियर जीजा जी को फोन देना तो। हाँ देती हूँ। वीरा आपसे बात करना चाहता है। क्यों? थैंक यू बोलना चाहता होगा। हाँ बोल सुंदर। क्या जीजा जी, मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा था, A1 क्वालिटी का माल है, एक ही दिन में बिक जाएगा। आप फालतू का टेंशन ले रहे थे। तूने कब बोला था एक दिन में माल बिक जाएगा? नहीं कहा था? नहीं। सॉरी सॉरी, वो मैंने अफ्रीका वाली पार्टी को बोला होगा। तो सॉरी माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मैंने तय किया है, मैं अब से आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या बात कर रहा है सुंदर? क्या क्या हुआ? बोल रहा है वो अभी मुझे परेशान नहीं करेगा। क्यों? हाँ? मतलब क्या? थैंक यू सुंदर, थैंक यू। कम से कम 2-3 हफ्ते तो नहीं करूंगा। क्या हुआ? बोल रहा है कम से कम 2-3 हफ्ते परेशान नहीं करेगा। क्या? अरे भाई सिर्फ 2-3 हफ्ते क्यों, थोड़ा लंबा वेकेशन नहीं मिल सकता? अरे जीजा जी, आपको लंबा वेकेशन दे दिया तो आप ही मुझे मिस करोगे। कि बहुत दिन हो गए, सुंदर ने मुझे परेशान नहीं किया। नहीं भाई नहीं, हम बिल्कुल मिस नहीं करूंगा मैं तुझे। अरे जीजा जी, आप तो एकदम सीरियस हो गए। अरे जीजा साले के बीच में ये सब तो चलता रहता है और आपको सताना मेरा हक बनता है। चलो, चनिया चोली को लेकर आप बहुत परेशान हो गए हो तो 2-3 दिन का आप ब्रेक ले लो। उसके बाद मेरे पास सीजनल धंधे के 5-6 मस्त आइडिया है, दोनों पार्टनरशिप में करते हैं। अरे मजा आ जाएगा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो जीजा जी नाटक मत करो, मुझे पता है आपको सब सुनाई दे रहा है। ओके बाय। जीजा जी कभी नहीं सुधरेंगे। फन कट हो गया,
लाइए मैं फिर से लगा देती हूँ। अरे भाई हो गई बात, नहीं लगाना है फोन। तो ठीक है। और क्या कह रहा था सुंदर? बस अभी सो जाइए। हाँ? जीजा जी चनिया चोली को लेकर आप बहुत परेशान हुए हैं, तो अभी शांति से सो जाइए, ऐसा कहा सुंदर वीरा ने। वाह, वीरा को अपनी कितनी फिक्र है। सो जाइए, मतलब सो जाते हैं। नींद आ रही है बहुत। तारक चोट लग गई, पैर में मोच आ गई। तारक मोच आ गई। तारक क्या हुआ? तारक ज्यादा तो नहीं लगी? ये नहीं, ये पाँव। ओहो, तारक ज्यादा लगी क्या? अरे चोट तो तुम्हें आई ना अंजलि, मोच आ गई थी ना। मैं तो मजाक कर रही थी, बताइए ना कहाँ दर्द हो रहा है? दर्द कहाँ हो रहा है, मजा ले रहा हूँ। अरे मैंने मजाक किया, उसमें मजा कैसा? मैं तो तुम्हारे मजाक का मजा ले रहा हूँ ना अंजलि। तारक मेरे मजाक में आपको क्या मजा? नहीं, मैं तुम्हारे मजाक का मजा नहीं ले रहा हूँ। तो आप भी मजाक कर रहे हो? अंजलि सारे नाटक समझ में आते हैं, लेखक हूँ मैं, चेहरे से पता कर लेता हूँ दिल में क्या चल रहा है। मोच चाहिए। अच्छा जी, तो इतनी खूबसूरत बीवी कब से बाजू में खड़ी है? हाँ, इतनी खूबसूरत बीवी बाजू में खड़ी है, अटेंशन चाहती है, वो ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे मेरी नाटक कंपनी, गुड सजेशन, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, अटेंशन भी दूंगा। वैसे नाइस सजेशन अंजलि, बीवियों पे लिखता हूँ आर्टिकल। और इसमें आर्टिकल क्या है, इसमें तो किताब लिख सकता हूँ पूरी। वेरी फनी। तो एक्चुअली फनी तो वो टॉपिक है जिस पे मैं लिख रहा हूँ अभी। कौन सा? मेरे दोस्त जेठालाल पे लिख रहा हूँ। जेठाभाई पे आर्टिकल नहीं, पूरा नॉवेल लिखा जा सकता है। कितनी मुसीबतें, कितने हादसे होते हैं उनकी लाइफ में। सही कहा, जेठालाल की जिंदगी मतलब मुसीबत है। एलसीडी बेचता ही नहीं है, उसकी लाइफ भी एलसीडी हो गई है। मैंने तो आर्टिकल का टॉपिक भी, मतलब टाइटल भी यही रखा है, एलसीडी। एलसीडी मतलब? लाइफ क्रिएट्स डिफिकल्टीज। देखो ना चनिया चोली कांड में क्या हालत हुई बेचारे की। थैंक गॉड तारक जेठाभाई के चनिया चोली बिक गए और वो टेंशन फ्री हो गए। हियर यू आर रॉन्ग अंजलि, कुछ भी हो सकता है लेकिन जेठालाल टेंशन फ्री नहीं हो सकता। चनिया चोली बिक गए लेकिन टेंशन दूर होना, ये तो एक सपने जैसा है। एक्चुअली तारक, और उस पे भी दया भाभी जेठाभाई की हर मुसीबत, हर परेशानी में उनका साथ देती है। कितने उपवास और व्रत रखती है। अंजलि एक तो ये व्रत और उपवास का फंडा ना। नो तारक, इसमें कोई कमेंट नहीं, क्योंकि ये श्रद्धा का, विश्वास का विषय है। वैसे सही कह रही हो अंजलि, झूठ क्या है सच क्या है ये तो आदमी की सोच पे डिपेंड करता है ना। करेक्ट। चलो अब बातें बहुत हो गई, मैं अपना आर्टिकल पूरा करता हूँ। ठीक है। ओहो तारक बस भी कीजिए, हर बार मजाक में नहीं फंसने वाली मैं। अंजलि क्या मुसीबत है यार, मजाक करता हूँ तो समझती है कि चोट लगी है, और चोट लगी है असल में तो समझ रही है मजाक कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी भी जेठालाल जैसी हो गई है। वाह 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 वाह। बेचारे टप्पू के पापा चनिया चोली की वजह से परेशान हो गए थे, लेकिन अब खमन ढोकला खाकर मस्त खुश मूड में आ गए। दया, मजा आ गया खमन ढोकला खा के। थैंक यू। वेलकम माय सिटी हार्ट। वैसे क्या बात क्या है, आज ढोकला क्यों बनाया? ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही तू नाश्ते में कभी खमन ढोकला नहीं बनाती है? बता ना, किस खुशी में बनाया? अरे बाबा बोला ना, बस ऐसे ही। अच्छा, तू ऐसा नहीं मानेगी। बता बता बता। और लगा लो दाव पेच। अच्छा, ये लो तुमसे दाव पेच। बता। छुड़ा छुड़ा छुड़ा। अरे बता, नहीं छोड़ूंगा जब तक बताएगी नहीं क्यों बनाया खमन ढोकला, नहीं छोड़ूंगा, बता। अरे जिन हाथों से खमन ढोकला बनाया उसी हाथों को मरोड़ के पूछ रहे हैं
मैं बताती हूँ सच्ची, जरा हाथ छोड़िए ना प्लीज। ये हुई ना बात, मसाला उपीट। सॉरी। नहीं, डरिए मत, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें खमन ढोकला का आटा लाई, फिर एक पतीले में मैंने आटे को ऐसे ऐसे डाला, बराबर। फिर कहाँ जाएगी बच के अभी? भाई जेठालाल ने चंपक चाचा का हाथ दया भाभी का हाथ समझ के मरोड़ दिया। ये पति पत्नी की नोकझोंक भी ना कमाल की होती है, और मुझसे पूछें तो सुखी विवाहित जीवन की मिसाल है ये नोकझोंक। आप लोग जो पति पत्नी हैं आपस में हंसी मजाक करते हैं, अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए जीवन में कैसी बहार आती है। असल में हंसी जो है वो हमारे टेंशन को ही कम नहीं करती, हमारे रिश्तों को और मधुर बनाती है। और मुझे तो कई बार लगता है कि जेठालाल और दया भाभी ये बिल्कुल आदर्श विवाहित जीवन की एक मिसाल है। इनके जीवन में कितने रंग हैं, हंसी है, मजाक है, नोकझोंक है, खुशियां हैं, प्यार है, सम्मान है। और वैसे जेठालाल की जिंदगी में एक रंग और है, हंगामे का रंग। अब चंपक चाचा का हाथ मरोड़ा है तो आपको क्या लगता है वो पलटवार नहीं करेंगे? उनका पलटवार कमाल का हंगामेदार होगा। अब क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जाएगी क्या कर रहा था? खेत का चालिया क्यों बोला था? वो सॉरी बापूजी, वो सॉरी वाली। कपड़े निचोड़ते हैं वैसे मेरा हाथ निचोड़ दिया। इतना बड़ा ढांडा हो गया फिर भी टप्पू से ज्यादा बचपन है तुझमें। पता नहीं कब बड़ा होगा। अक्कल होकर जो चालियो। सॉरी बापूजी। पापा ये देखो, नट्टू काका और बाघ अंकल आपके लिए मस्त बुके लेके आए हैं। ये देखो। नट्टू काका सुबह सुबह इतना बड़ा गुलदस्ता क्या है? सेठ जी ये गुलदस्ता है और इसमें फाफड़ा जलेबी है। फाफड़ा जलेबी? नट्टू काका फाफड़ा जलेबी लेके घर पे आ रहे थे तो मुझे फोन तो करना चाहिए था। मैंने अभी पेट भर के खमन ढोकला खाया। पापा डोंट वरी, मैंने और दादाजी ने नाश्ता नहीं किया। आप लोगों ने नाश्ता किया? नहीं किया। हाँ तो ठीक है, हम लोग फाफड़ा जलेबी खा लेंगे। लेकिन क्या है क्या ये फाफड़ा जलेबी गुलदस्ता सब क्यों? सेठ जी सुंदर भाई की तरफ से है। सुंदर? वीरा ने अहमदाबाद से भेजे है। नहीं सेठानी जी, यहीं से लेकर आए हैं। सुंदर मुंबई में है? नहीं, सुंदर भाई तो अहमदाबाद में ही है, लेकिन उन्होंने हमें फोन करके कहा कि खास आपके लिए एक बुके और गर्मा गर्म जलेबी गाठिया दे आए। अब आप पूछेंगे कि ये सब घर पर देने क्यों आए? दुकान खोलने का समय था तो दुकान में क्यों नहीं दिया? सेठ जी हम आपको दुकान में ही देते, पर सुंदर भाई ने खास कहा था कि सुबह सुबह सेठ जी के घर जाकर एक खूबसूरत गुलदस्ता, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा और एक प्यारा सा कार्ड दे देना। नट्टू काका प्लीज। सेठ जी लीजिए। हाँ एक मिनट। अब लाइए थैली मुझे दीजिए। मुझे दीजिए, मैं रख लूंगी। लीजिए सेठ जी। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी एक मिनट प्लीज। बागा 1 फोटोग्राफ प्लीज। अरे कोई मैन ऑफ द मैच का अवार्ड थोड़ी दे रहे, फोटो की क्या जरूरत है? देना होता था वरना नहीं चाहिए। नहीं सेठ जी, फोटो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है सुंदर भाई ने जो हमें काम दिया है वो काम हमने बराबर किया है, उसका प्रूफ तो होना चाहिए कि नहीं, इसलिए एक फोटोग्राफ तो लेना ही पड़ेगा। बराबर बराबर बाबा भाई। हाँ सेठ जी प्लीज प्लीज कोऑपरेट। बागा। हाँ नट्टू काका सेठ जी नहीं दिख रहे हैं। अरे हाँ हाँ
जेठिया कोई फूल दे रहा हो तभी चेहरा भी फूल जैसा रखना चाहिए, कांटे जैसा नहीं। सेठ जी थोड़ा पीछे जाएंगे? पीछे लैंप पे बैठ जाऊं तो है। इधर जगह नहीं है बापूजी। भाई तू थोड़ा पीछे जा ना। आइए आइए बाबा भाई, आइए आइए। हाँ अब बापूजी आधे आ रहे हैं। हाँ तो पूरा कर दे ले। ये ठीक है। बापूजी इधर इधर। हाँ आइए, कैमरे में। सेठ जी इधर। हाँ हाँ बाहर निकलना फोटो। हाँ हो गया हो गया हो गया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। लाइए लाइए मेरा। रख देना भाई उधर। यार रख देनी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अभी आप दोनों में से कोई बताएगा ये गुलदस्ता, ये जलेबी फाफड़ा सुंदर ने क्यों भेजे हैं? सेठ जी कार्ड में सब लिखा है। हाँ पापा मैं पढ़ूं? पढ़ पढ़ पढ़। माय डियर जीजा जी, चनिया चोली की वजह से आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए दिल से सॉरी कार्ड के साथ फूल और फाफड़ा जलेबी भिजवा रहा हूँ। वाह कितने महान है सुंदर भाई, ऐसा साला सबको मिले। तो चलिए इस बात पे मुंह मीठा कीजिए। लाइए बाबा भाई, आइए सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठिए। आइए आइए बापूजी आइए। नट्टू काका ये गुलदस्ता जलेबी फाफड़ा ये सब का बिल मेरे नाम पे तो नहीं है ना? नहीं नहीं सेठ जी, ये सब सुंदर भाई के नाम पे है। 900 रुपए का बुके, 150 रुपए के जलेबी फाफड़ा और 200 रुपए का कार्ड, कुल मिलाकर 1250 रुपए। तो 1250 क्या उसने तुमको मनी ऑर्डर से भेज दिया था? नहीं नहीं सेठ जी, सुंदर भाई ने खास ये भी कहा है कि जितना भी खर्चा हुआ है सब मेरे खाते में डाल देना। मैं जब मुंबई आऊंगा तब जीजा जी को दे दूंगा। चलो मतलब ये सब खर्चा मेरे ही खाते में है। फूलों का गुलदस्ता, कार्ड, जलेबी फाफड़ा सब मेरे ही खर्चे से मुझे ही दिए जा रहे हैं। लीजिए बाबा भाई। बापूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ बोल। माय डियर जीजा जी, आपको कार्ड बुके और फाफड़ा जलेबी मिल गए ना? मेरे पैसों से मुझे ही भेजी हुई सारी चीजें मिल गई भाई। वीरा का फोन है। वीरा जीजा जी ये सब मैंने आपके पैसों से नहीं भेजा है, ये सब चीजें मैंने अपने पैसों से भेजी है और मुंबई आके ये सब पैसे मैं आपको दे दूंगा। अच्छा कब आ रहा है तू? आप बोलो तो अभी का अभी मैं फ्लाइट पकड़ के वहाँ मुंबई आ जाता हूँ और आपको हाथों हाथ पैसे दे देता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, 1250 का ही नुकसान बहुत है। कुतने भाई फोन क्यों किया बोलने? माय डियर जीजा जी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, तो आपको खुश करने के लिए ये सॉरी कार्ड, बुके और ये आपके पसंदीदा फाफड़ा जलेबी मैंने भेजे हैं। अब तो आप खुश हो गए ना? अरे खुश मतलब बेहद खुश हूँ मैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया है। चलो बाय। पापा मेरे प्यारे सुंदर मामा ने आपके लिए इतनी स्पेशल गिफ्ट भेजी है, तो आप उनको थैंक यू तो बोलो। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके बाय। अरे रुकिए रुकिए, फोन मत रखिए, मुझे बात। एक मिनट रुकिए रुकिए जीजा जी, अहमदाबाद से आपके लिए कुछ खास भेजूं? इतना कुछ भेजा है तूने, बस बहुत हो गया भाई, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे बस। ठीक है तो टप्पू को कहना कि मैं उसके लिए बढ़िया शूज, माय डियर बहना के लिए बढ़िया साड़ी और ठंडी आ रही है तो बाबूजी के लिए सुपर स्वेटर कुरियर में भेज रहा हूँ। और हाँ जीजा जी, उसके पैसे आपको नहीं देने हैं। अरे वीरा इसकी क्या जरूरत है? ए बहना तुम मना मत करना, मैं तुम सब लोगों के लिए जितना भी करूं उतना कम है। सुंदर मामा यू आर नंबर 1, आप हमसे कितना प्यार करते हो। थैंक यू माय डियर भांजे। बहना जरा माय डियर जीजाजी की ओर फोन घुमाना तो। घुसा देना।
हेलो माय डियर जीजा जी। हाँ बोलो। ये सुबह में उठकर नटू काका और बाघा मेरे लिए बहुत परेशान हुए। तो आप एक काम करना, मेरी ओर से उन दोनों को 501 रुपए दे देना। सुनिए माय डियर जीजा जी, मैं मुंबई आकर आपको 1000 रुपए और आपने जो दिए है वो 1250 मिला के हुए 2250 और उसमें मेरी ओर से 250 डाल के राउंड फिगर 2500 करके आपको दे दूंगा। हाँ? अरे सुंदर भाई हमें पैसे नहीं चाहिए। नहीं नटू काका, सुंदर की लाइफ का फंडा है किसी को परेशान नहीं करने का। और अगर सुंदर के लिए कोई परेशान हुआ है तो सुंदर उसे खुश कर देता है। नटू काका, आपको मेरी कसम है, आपको पैसे लेने ही पड़ेंगे। नटू काका, ये पैसे नहीं है, ये मेरा प्यार है। मार ही डालेगा मुझे एक दिन। बस बस सुंदर भाई, अब रूला हो गया क्या? आपका प्यार कबूल है। ऐसे नहीं, आप मेरे सामने जीजा जी से पैसे लीजिए। जीजा जी, उनको पैसे दे दीजिए। ले। सेठ जी, हाथ गंदे हैं, आप जरा जेब में डाल देंगे? थैंक यू सेठ जी। आपका भी हाथ जूठे है ना, चलो। थैंक यू सुंदर भाई, थैंक यू वेरी मच। सच में सलाम है सुंदर भाई को। थैंक यू बागा भाई। माय डियर जीजा जी, मैं जब भी मुंबई आऊं आपको मेरे पास से 2500 रुपए लेने ही पड़ेंगे। हाँ, आपको मेरी कसम है। हाँ वीरा, तुम्हारे जीजा जी पैसे जरूर लेंगे और नहीं लेंगे ना तो हम उनको जबरदस्ती पैसे देंगे। थैंक यू माय डियर बेना। ये भगवान कैसा साला दिया है। क्या? वाह भगवान वाह, कैसा साला दिया है। थैंक यू माय डियर जीजा जी। चलो आप सब लोगों का माताजी ख्याल रखे। मैं जल्दी आके मिलता हूँ। आओ जो। बाय वीरा, बाय। ये सुंदर खिलाड़ी झूठा झूठा मीठा बोल के सबके दिल में अपनी जगह बना लेता है, लेकिन मेरा दिल की धड़कनें तेज कर देता है। सेठ जी, आप दुकान जा रहे हैं ना? हाँ चलो साथ में निकलते हैं, चलो। नहीं, हम दुकान नहीं आ रहे हैं। क्यों? मतलब मैंने एक मोबाइल रिपेयर किया है, उसकी डिलीवरी देने जाना है और नटू काका को बैंक जाना है। चल बागा। हे भगवान, आपने मुझे मस्त टच स्क्रीन स्मार्टफोन जैसी जिंदगी दी है, तो सुंदर जैसा वायरस क्यों बनाया जो बार बार मेरी जिंदगी को हैंग कर देता है। भगवान, आपने डिफेक्टिव पीस क्यों बनाया? अरे ये सुंदर का नाम लेते ही ठोकर लग जाती है। नहीं जाने दो भाई, उसका नाम ही नहीं लेना है। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे मत बोलो गुड मॉर्निंग। क्यों, क्या हो गया? मत पूछो क्या हुआ। और गुड मॉर्निंग बोलने से पहले ये पूछना चाहिए कि मॉर्निंग गुड है क्या नहीं। अरे भाई, इतने इरिटेटेड क्यों हो जेठालाल? क्या कोई नया कांड हो गया? क्या तकलीफ क्या है? मत पूछे क्या तकलीफ है, ये पूछिए बताओ क्या सुंदर है। मैंने तकलीफ का नाम ही सुंदर रख दिया है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि भाई क्या नई सुंदर है आपके जीवन में? अरे मेरे जीवन की सुंदर मतलब मेरे जीवन की तकलीफ खुद सुंदर ही है। वो साला मेरे पैसे से मुझे नट्टू काका और बग्गा के जरिए जलेबी फाफड़ा, सॉरी वाला कार्ड और वो फूलों का बुके भिजवाता है। बोलो। बुके नहीं जेठालाल, बुके बुके। अरे भाई, मेरे गलत शब्द नहीं, मेरी बिगड़ी जिंदगी सुधारो मेहता साहब। ये सुंदर से कैसे पीछा छुड़ाऊं वो बताओ। मैं क्या सोचता हूँ जेठालाल कि तुम्हारे जीवन से अगर कोई सारी मुसीबतें दूर कर सकता है तो वो है तुम्हारा भाग्य। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते? छोड़ दो, या फायर ब्रिगेडियर की पदवी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। अरे
तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता है। अरे भाई, मेरा भाग्य ही मेरा दुश्मन बन के बार बार मेरे सर पे परेशानियों का नगाड़ा बजाता रहता है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी सुख की शहनाई भी बजा देता है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। और सुबह सुबह कहाँ चले सवारी? जेठालाल, दूसरों की पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यार भाई, लेकिन आप लोग किसी दूसरे कहाँ हो? आप तो गोकुलधाम सोसाइटी वाले हो, मेरे अपने हो। क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी तो हमारा एक परिवार जैसा है ना। क्या यार भाई, एक साइंटिस्ट होके इतनी छोटी सोच मत रखिए। जेठालाल, तुम्हारा महीने का इनकम कितना है? अय्यर, यार भाई, ऐसे जाहिर में पर्सनल ऐसे सवाल नहीं पूछते। जेठालाल, हम सब लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। फिर तुम इतने बड़े व्यापारी होकर ऐसी छोटी सोच मत रखो। यार भाई, आपको इतना भी नहीं मालूम कि एक जेंट्स को उसकी इनकम के बारे में और एक लेडीज को उनकी उम्र के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए। नहीं बबीता जी? दया भाभी, है? आई थिंक दया भाभी आपको बुला रही है। क्या है दया? है? मैं घर से दुकान जाने के लिए निकल जाता हूँ, उसके बाद ही मुझे कुछ कहने का याद आता है। घर पे आता हूँ तभी नहीं बोल सकते थे, और बिना बताए तो मैं घर से निकलता नहीं हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र पूरी विदाई की विधि करने के बाद ही निकलता हूँ। अच्छा बोलो अभी क्या बोलना है? पर मुझे आपको कुछ नहीं बोलना है। मैं तो यहाँ टॉवल लेने आई थी। सॉरी, मुझे लगा कि वो नहीं नहीं, अरे बबीता जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप बराबर ही है। वो हमेशा दया ऐसा ही करती है ना, कुछ पूछने के लिए आती है तो आपको लगा होगा, बराबर है। टप्पू के पापा। हाँ? वैसे आपने याद दिलाया ही है तो पूछ लेती हूँ, आज दोपहर को खाने में सादी हल्की फुल्की खिचड़ी भेजो। खिचड़ी क्यों? मैं बीमार थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, देखिए अभी सुबह नाश्ते में आप कम से कम 1-1.5 किलो खमन ढोकला खा गए। फिर दोपहर को भी आप वजनदार खाना खाओगे तो आपको वापस सादी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। देखिए, वजनदार खाना खा के आप बीमार पड़ोगे तो आपको सादी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि आप अभी ही सादी खिचड़ी खा लो। ठीक है भाई, तो खिचड़ी बना के भेजना, ठीक है? ये अच्छा है, टू अवॉइड खिचड़ी ईट खिचड़ी। मैं तो एकदम करेक्ट बोला आपने। ओके, बाय बाय, Bye, सी या, bye, bye. बाय। हाय बबीता। गुड मॉर्निंग बबीता। गुड मॉर्निंग मिस्टर अय्यर। अरे दिवाकर, कैसे हो तुम? एकदम बढ़िया। व्हाट अ सरप्राइज। हाँ दिवाकर, हांगकांग से कब आए? हाँ, बस आज ही, अर्ली मॉर्निंग। मोंटो कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। जेठा जी, अब दिवाकर, ये जेठा जी है और ये मेहता साहब। अब नमस्ते। नमस्कार। और ये दिवाकर है, दिवाकर कौन? मेरे ब्रदर मोंटू का फ्रेंड। अच्छा, तो भाई का दोस्त तो भाई जैसा ही हुआ। आपसे मिलकर अभी बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मोंटू और दिवाकर हांगकांग में साथ में एक ही कंपनी में काम करते। अच्छा, दिवाकर चलो घर चला। सॉरी मिस्टर अय्यर, मुझे वो 12 बजे की फ्लाइट से कोलकाता जाना है। मैं तो बस 1 मिनट। हाँ, मैं तो बस ये मोंटू का दिया हुआ गिफ्ट आपको देने आया। बबीता, ये तुम्हारे लिए गॉगल्स, परफ्यूम और वॉच। अरे वाह। एंड मिस्टर अय्यर, आपके लिए ये लैपटॉप। ओहो, और मैं तो लैपटॉप लाने ही वाला था। एक्चुअली और देखो बबीता, मोंटू ने गिफ्ट कर दिया। मैंने एक्चुअली उस दिन मोंटू को बातों बातों में कहा था कि अय्यर को एक लैपटॉप लेना है, और ये देखो। ग्रेट है मोंटू, ग्रेट है। साला हो तो ऐसा हो।
अरे मोंटू का तो कहना है मेरे तो एक ही जीजाजी हैं, इनको तो सर पे रखना चाहिए। सबके साले जीजा को झूले पर झुलाते हैं और एक मेरा साला है जो मुझे झुलाता तो है पर उल्टे सर लटका कर। अय्यर के साले ने अय्यर के लिए गिफ्ट भिजवाई है। अब सोचिए तो ये देख के जेठालाल के दिल पे क्या बीत रही होगी। भाई जेठालाल और उनके साले सुंदर, इन दोनों का रिश्ता मुझे तो कभी समझ में नहीं आता। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जेठालाल को सुंदर के रूप में साला नहीं सजा दी है। ईश्वर भी कमाल करता है। देखिए ना, कई बार मुझे लगता है कि चीजें तौल तौल के देता है। तराजू के एक पलड़े में दया भाभी जैसी सुशील पत्नी और दूसरे पलड़े में सुंदर जैसा साला, जिसके ग्रह जेठालाल से कभी नहीं मिलते। भाई आप लोगों के पास कोई उपाय हो कि इनके ग्रह आपस में किस तरह से मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। भाई इनके ग्रह आपस में मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में हंसी के ग्रह बड़े मजबूत है। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.